करते हैं तुम्हारे शरीर से नहीं, हमने तुम्हारी मन की अच्छी भावनाएं देखी है, इसीलिए हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम हाँ हाँ रब्बा, हम दोनों बहनें तुमसे ही प्यार करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मन में सबके लिए दया भाव है, इसीलिए हम दोनों तुमसे ही शादी करना चाहते हैं दोनों बहनें। लेकिन तुम हमें मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हमसे? नहीं नहीं राजकुमारी हो, तुम तो बहुत ही सुशील और सुंदर हो, लेकिन तुम दोनों राजमहल में पली बड़ी हो और मैं एक राक्षस हूँ, इन गुफाओं में पला बड़ा हूँ। तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे और मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। क्या हुआ बेटियों, तुम लोग इतना नाराज क्यों लग रही हो? तुम लोगों को कोई परेशानी है? तो मुझे बताओ। पिताजी, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम आपको बात बहुत दिन से बताना चाहते थे, लेकिन हम आपसे डरते हैं, इसीलिए घबराते थे आपसे बताने के लिए। हमें किसी से प्यार हो गया है और हम उनसे ही शादी करना चाहते हैं, और हम दोनों बहनों को एक ही आदमी से प्यार हुआ है और हम उससे ही शादी करना चाहते हैं। हाँ पिताजी, छुटकी सही कह रही है, मैं और वो एक ही इंसान से प्यार करते हैं और हम आपसे उसे मिलवाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो क्या हम उससे मिलवा सकते हैं आपको? अगर हम हाँ बोलो तो आप भी उसे बुला सकते हैं। हम उन दोनों बहुत प्यार करते, लेकिन वो है कौन? वो रहता कहाँ है? वो कहाँ का राजा है? किस राज्य का राजकुमार है? उसे बुलाओ, हम जरूर उससे मिलना चाहेंगे। तभी राजा हिडम्बा से मिलता है और देख, ये तो राक्षस लग रहा है। तुम लोग पागल हो गई हो? इस राक्षस से प्यार करती हो तुम लोग? तुम लोगों को क्या भाग का नशा चढ़ा है जो इस राक्षस के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मारूंगा तुम्हारी इस शादी को और मैं तुम दोनों को इससे शादी भी नहीं करने दूंगा। देखो कितना डरावना है, तुमने कभी जिंदगी में इतने डरावने लोग नहीं देखे होंगे। कैसे जियोगी तुम इतनी सब? राजा जी, मैं इन्हें यही समझा रहा था, लेकिन ये मानने से रही, इसीलिए मैं इनसे शादी करने से कतरा रहा था। हमारी दोनों की दुनिया बहुत अलग है। हम ये राजकुमारी और मैं राक्षस, हमें अलग अलग जिंदगी देखी है, इसलिए मैं इन्हें समझा रहा था। लेकिन ये नहीं पिताजी, हम इससे ही शादी करेंगे। हम किसी राजकुमार से शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें इसके साथ ही रहना है, चाहे आप मानो या ना मानो। हम हमारा सब कुछ इनको दे चुके हैं, अब हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इससे ही शादी करेंगे। हाँ पिताजी, हम इससे ही शादी करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन हम इससे ही शादी करेंगे। आप मान जाइए ना, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए हमारी शादी के लिए। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं एक मौका देता हूँ। रम्मा, तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। एक जादुई कलश लाना होगा। वो जादुई कलश जिस राज्य में होता है उसकी सुख समृद्धि कभी खत्म नहीं होती, और वो कलश आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें समुद्र की गहराइयों में और 7 लोग पार करके जाना होगा। ठीक है, मैं आपको साबित करने के लिए वो कलश जरूर लाऊंगा, चाहे मेरी जान ही चली क्यों ना जाए। तभी हिडम्बा अपनी उड़ाती हुई शक्तियों से जंगल पार करके और बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें पार करके उस समुद्र की गहरी खाई में जाता है। समुद्र में वो तैरते बहुत अंदर चला जाता है। अचानक एक जगह उसका आवाज आती, रुको, कौन हो तुम? यहाँ आए हो? तभी 3 सुंदर जल परियां हिडम्बा के सामने प्रकट होती है। कौन हो तुम घुसपैठे, और हमारे समुद्र में क्यों घुसकर कहाँ जा रहे हो? तुम तो कोई राक्षस लग रहे हो, यहाँ आने की तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। मुझे
चाहे जो सजा दे दो, लेकिन मैं यहाँ से एक कलश लेने आया हूँ। मैं हिडम्बा हूँ, मुझे उस कलश की, जादुई कलश की बहुत जरूरत है। जादुई कलश इस पागल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे समुद्र में जादुई कलश लेने आने वाला कभी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं गया। तभी वो तीनों शक्तियों का प्रयोग करती हिडम्बा पे, लेकिन हिडम्बा भी एक जादूगर था, राक्षस था। उनकी शक्तियों का हिडम्बा पे कोई असर नहीं हुआ और हिडम्बा ने उनकी जादू शक्तियों में हरा दिया। तुम तो चमत्कारी लग रहे हो। आज तक हमारी शक्तियों को कोई रोक नहीं पाया, लेकिन तुमने वो काम कर दिखाया। हम तीनों तुमसे बहुत खुश हैं। क्या तुम हम तीनों से शादी करोगी? अगर करोगे तो इस समुद्र के राजा बन जाओगे और कलश भी तुम्हारा। देखो, हमें तुम्हारी जैसे शक्तिशाली इंसान की जरूरत है। हम रानी और तुम राजा, बताओ कैसा रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उनसे ही शादी करूँगा। उनकी इसी शर्त को पूरा करने के लिए मैं जादुई कलश लेने आया हूँ। मुझे तुम लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें कोई मुझसे बेहतर मिल जाएगा, लेकिन मैं जिनसे प्यार करता हूँ मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन लोगों ने मेरे लिए अपने राज्य को छोड़ने तक की बात कर दी है। ठीक है ठीक है, हम तुम्हारे प्यार को तुमसे अलग नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई कलश और ले जाके अब तुम्हें अपने प्यार से शादी कर लो। हम खुश हो गए कि हमारे जादुई कलश की वजह से किसका प्यार मिला। जाओ, ले जाओ एक कलश। धन्यवाद। तुम तीनों को तुम्हारे जैसे सुंदर और तुम्हारे जीवन साथी मिले, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और धन्यवाद एक बार इस कलश देने के लिए। मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। इससे मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आएगी। तभी हिडम्बा जादुई कलश लेकर राज्य वापस आता है। राजा ये देखकर खुश होता है। वाह हिडम्बा, वाह, तुमने सच में कलश ला कर ये साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटियों के लिए बहुत ही काबिल हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बेटियों ने रूप ना देखकर गुण देखे और एक ऐसा पति अपने लिए चुना जो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इससे ज्यादा पिता को क्या चाहिए कि अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला पति मिल जाए। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से पूरे राज्य के सामने करूँगा और तुम तीनों को मैं खुश देखना चाहता हूँ आज के बाद।